उनकी जो घर वापसी है वो कई राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। नीतीश बाबू ने भले ही कह दिया था कि आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और जनता के विकास को लेकर हम किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हां, जहां अवसर मिलेगा वहां पर जनता के विकास को लेकर जिसके भी साथ की जरूरत होगी हम साथ में आएंगे। आखिरकार जिसकी कल्पना नहीं की जा रही थी वो भी हो गया और चुनाव से ऐन पहले आरजेडी जेडीयू गठबंधन टूटा और हम सबके सामने बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। लेकिन बैठे बिठाए एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार जेडीयू के कर्ता धर्ता यानी नीतीश बाबू जिन्होंने पहली आधारशिला रखी थी इंडिया गठबंधन की, जब वो ही इंडिया गठबंधन को टाटा बाय बाय कर गए तो इस विरासत को कौन आगे लीड करेगा, कौन बड़े भाई की भूमिका निभाएगा और इसका आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में भगदड़ मची हुई है। अब केजरीवाल ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पंजाब दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने के बीच नीतीश की घर वापसी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसा। जयराम रमेश बोले कि ममता जी नीतीश जी को भी न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। तो बड़ी खबर, जहां पर पहले नीतीश बाबू, फिर टीएमसी और अब आम आदमी पार्टी, जो महत्वपूर्ण घटक दल हैं इंडी अलायंस के, वो सब एक एक करके टाटा बाय बाय कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर, जहां पर जयराम रमेश ने जहां बीते दिन कहा था कि नीतीश बाबू ने ऐन वक्त पर धोखा दिया, वहीं अब वो नीतीश कुमार की तुलना गिरगिट से करते हुए नजर आ रही है। बहरहाल तमाम तरह के बयानों के बीच नीतीश कुमार सवालों के कटघरे में है। सवालों के कटघरे में भारतीय जनता पार्टी भी है जिसने जेडीयू के साथ गठबंधन किया है। लेकिन इसी बीच बीजेपी की नेता किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, जेडीयू के नेता किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि आखिरकार इस गठबंधन को बनाने की जरूरत क्या आन पड़ी। नीतीश बाबू से लेकर रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तक क्या बोले, आइए आपको सुना देते हैं। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, सर शपथ कब तो लेंगे सर? इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। लग रहा था जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगा। मंत्री जी को साधुवाद और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार कि एक अच्छी व्यवस्था यहाँ फिर से शुरू हो रही है। नीतीश जी गलत जगह चले गए थे, बार बार हम कह रहे थे कि वहाँ जब तक रहेंगे उनकी आयु घटते जाएगी, तो अब वहाँ से बाहर आए हैं, खुद को भी उन्होंने बचाया और बिहार को भी बचाया। कहा जाता है कि आपकी जो पिछले कुछ महीनों की अदावत रही है वो भी अब भुला देंगे क्या? नहीं, हमारी अदावत नीतीश जी को इस बात से कभी नहीं रही है कि नीतीश जी शासन में रहते हुए उन्होंने गलत काम किया। हम इस बात के लिए उनको बराबर कहते रहे हैं कि नीतीश जी जहां हैं, जहां चले गए, यह स्टेप उनका गलत था, इससे बिहार का नुकसान हो रहा है, यह काम नीतीश जी ने गलत किया है, हम बार बार कह रहे हैं। और आखिरकार अब समीकरण किस तरह से बदल चुके हैं वो आप देखिए। बहुमत का आंकड़ा 122 चाहिए, लेकिन अब जेडीयू और बीजेपी की सरकार है तो कुल सीटों की संख्या 128 जा पहुंची है। 45 जेडीयू के, बीजेपी के 78, हम के 4, निर्दलीय 1, कुल संख्या 128। और जो सरकार गिर गई जिसके प्रमुख बन रहे थे लालू प्रसाद यादव, यानी बात आरजेडी की कर ले तो वहां का आंकड़ा भी आपको हम दिखा देते हैं कि आखिरकार आरजेडी, कांग्रेस, एआईएमआईएम और सीपीआईएम माले, ये सब मिलकर आखिरकार बहुमत का आंकड़ा क्यों नहीं छू पाए। यह आपके सामने तस्वीर, कांग्रेस की 79, कांग्रेस की 19, आरजेडी की 79, लेफ्ट के 16 और कुल संख्या 114। और बार बार सवाल किया जा रहा था कि आखिरकार 114 को 122 में कैसे तब्दील करेंगे। तो कहा जा रहा था कि हम पार्टी को हम अपने साथ लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 4 अंक कम थे। लेकिन
जिस तरह से सियासी तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब तो असली खेला शुरू होगा, तो कितना बड़ा चिंता का वक्त आ गया है बीजेपी और जेडीयू की सरकार के लिए। क्योंकि एक तरफ जहां कुछ भी कर जाने के लिए लेकिन बीजेपी के साथ वापस ना जाने की कसम खाने वाले नीतीश कुमार अपनी सरकार और अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी के साथ चले गए हैं। वहीं अब आरजेडी ने भी कसम खा ली है कि इस चुनाव में ऐसी पटखनी दी जाएगी कि बिहार में जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, एक भी सीट बीजेपी और जेडीयू को नहीं मिलेगी। इसी पर चर्चा करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा दें। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आशीष मिश्रा जी हैं, स्वागत आपका। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जेडीयू नेता मनोज दास मन्नू भी हैं और साथ ही साथ आरजेडी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाल बाबू खान साहब, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुरुआत आशीष जी आपसे कर रहा हूं क्योंकि नो डाउट गठबंधन जेडीयू आरजेडी का टूटा है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू मुख्य रूप से इसका ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़ रही है कि आपके रहते हुए इंडिया गठबंधन को जो धार दी जानी चाहिए थी, जो ताबड़तोड़ फैसले लेने चाहिए थे, जो एक अच्छी तस्वीर बननी चाहिए थी, लेकिन आपकी लेट लतीफी की वजह से नहीं बन पाई और आखिरकार इंडिया गठबंधन की आधारशिला रखने वाले नीतीश बाबू को मजबूरी में यह गठबंधन तोड़ना पड़ा और एनडीए में घर वापसी करनी पड़ी। जी बिल्कुल कुणाल जी, सबसे पहले तो पैनल में सभी उपस्थित मेरे साथियों को नमस्कार, जय सिया राम। मैं एक बात बताना आपको चाहता हूँ, हरिशंकर परसाई जी की एक पंक्ति से मैं शुरुआत करूंगा। राजनीति के मर्दों ने वेश्याओं को भी मात दे दी, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज आगे लेके चलता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना इतनी बड़ी तानाशाह पार्टी से किसी के बस की बात नहीं है, सिवाय कांग्रेस पार्टी के। और हमेशा से नीतीश बाबू ने और बाकी सभी लोगों ने पहले बहुत प्रयास किया कि कोई और हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो, परंतु वहां पे कोई समझ में नहीं आया। इसलिए नीतीश बाबू ने बार बार कहा सभी लोगों को कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गठबंधन बनाया ही नहीं जा सकता और उनसे लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती। आज भी आप देखिए, कल सरकार बनी है, आज राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेके बिहार के अंदर दाखिल हो गए हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता, लोग आए और जाएं। और दूसरी चीज की इससे तो फिर अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप खुलकर पत्ते रख दीजिए ना तीनों के तीनों कि भाई हम लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। क्यों आखिरकार फिर एक नया शिगुफा पेश कर दिया है इंडिया गठबंधन का? और आप जिस तरह से जो वैश्याओं और नेताओं का कंपैरिजन कर रहे थे, तो यहां पर तो एक कहावत आपकी पार्टी पर भी सच साबित होती है कि वचन दिया सोचा नहीं, क्या होगा परिणाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। आपके अपने साथी आपको टाटा बाय बाय करके जा रहे हैं सर, कब तक आप डीले करेंगे? चीज बता रहा हूँ, सुनिए बता रहा हूँ कुणाल जी। ये लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मुखरता से, चाहे संसद भवन के अंदर की बात हो या संसद भवन के बाहर सड़कों पे बात हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने मुखरता से लड़ाई लड़ी है। और आज भी हमारी न्याय यात्रा, किसी को लगता है कि हम मनाने के लिए जाएंगे किसी को, तो काम हमसे नहीं होने वाला। और दूसरी चीज कि मुझे ये समझ में नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था पगड़ी एक इंसान की मान होती है, परंतु उन्होंने कहा था कि मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से जब तक नहीं हटा दूंगा तो मैं पगड़ी बांधे रहूंगा, अब मैं इसको तभी निकालूंगा जब इनको मुख्यमंत्री के पद से हटाऊंगा। लेकिन कल मैंने देखा कि उप मुख्यमंत्री बन के शपथ ले रहे थे। अब वही सेम सिनेरियो हो गया जो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी पहले हेडमास्टर थे, बाद में उनको स्कूल के बाहर चपरासी बना दिया गया। इनके यहाँ पे कैसा है, मजबूरी है। इनके यहाँ पे अगर लोकतंत्र जीवित होता तो इनके ही खुद के लोग ये बात जरूर कहते कि भैया कल तक हमको पानी पी के कोसने वाले लोग आज हमारे साथ कैसे आ रहे। और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनके सहयोगियों में इस समय असहजता है और वो भी असहजता है। उसके लिए अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़े हुए। अश्विनी जी, आखिरकार क्या मजबूरी आन पड़ी कि आखिरकार जो आपकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी थी जेडीयू, उसको आपको अपने साथ लाना पड़ा? क्योंकि हम लगातार वो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाएगा लेकिन हम नीतीश बाबू को एनडीए में कभी भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाएंगे। लेकिन आज जो हुआ वो सबके सामने, जनता पूछ रही है कि आखिरकार पर्दे के पीछे खिचड़ी क्या बनी? कुणाल जी, खिचड़ी जो बनी वो सबके सामने आ गई। कल शाम को शपथ ग्रहण हो गया। और भाई आशीष जी, आपको तो ये हरिशंकर परसाई जी की लाइन जो है उद्धव ठाकरे जी को के साथ ऐसा नहीं कहना चाहिए, उनको इतना बेइज्जत नहीं करना चाहिए। आपको, आपने वैश्या से तुलना कर दी उनकी।
आप लोग जो है क्या कितना नीचे गिराएंगे उद्धव ठाकरे जी को? थोड़ा तो सम्मान रहने दीजिए। इतनी बढ़िया लाइन चिपका रहे हैं आप उनके ऊपर। थोड़ा देखिए, अब बाला साहब ठाकरे जी जो हिंदू हृदय सम्राट थे, वो कहते थे कांग्रेस के साथ जाएंगे, दुकान बंद कर लेंगे, और आज आप उद्धव जी के ऊपर ऐसी लाइन कह रहे हैं। थोड़ा सा तो उनका मान सम्मान करिए आप लोग। मैं ये कहना चाहता हूं कुणाल जी, देखिए कांग्रेस आज स्थिति हो गई है, राहुल गांधी जी को कई बार लॉन्च किया गया, लेकिन वो हमेशा दिवाली के फुस पटाखे की तरह फुस होते जा रहे हैं। जहां जहां से चल रहे हैं इनकी यह न्याय यात्रा। बंगाल गई, बंगाल में ममता जी उखड़ गई, उन्होंने इनको दुलत्ती मार दी, खत्म हो गए। बिहार आने से पहले ही जिसने इस समीकरण को शुरू किया, नीतीश जी ने, ये नीतीश जी की शुरुआत है, ये इंडी अलायंस की कवायद, उन्होंने बिहार आने से पहले ही इनको छिटका के खत्म कर दिया। अब तो कांग्रेस के पास अंडा बंगाल में भी रह गया, बिहार में भी रह गया। उधर पंजाब में भगवंत मान साहब और अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा और दिल्ली में भी लात मार दी। इंडी अलायंस ही खत्म हो गया। आज कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस में एक आसरानी जी वो पिक्चर में थे ना कि आधे इधर आओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। कांग्रेस के पीछे कौन है? नहीं, लेकिन सर एक चीज तो आपको बतानी पड़ेगी ना, एक चीज आपको बतानी पड़ेगी कि नीतीश बाबू पर आप आंख बंद कर कैसे विश्वास कर सकते हैं? कितनी बार आपके साथ आए, कितनी बार आपको धोखा देकर चले गए और एक बार फिर वापस आ गए हैं। तो क्या टोटली आप ब्लाइंड फेथ यहां पर कर रहे हैं या फिर यहां पर कुछ प्रैक्टिकल चीजें? देखिए कुणाल जी, स्पष्ट रूप से जान लीजिए ये राजनीति है और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि विचारों का विरोध होता है, मनुष्य का विरोध नहीं होता है। और किस पर भरोसा करना है किस पर नहीं करना है ये राजनीतिक आवश्यकताएं बताती हैं, राजनीतिक चाल बताती है कि हमें क्या करना है, हमें अपने विरोधी को कहां सह देनी है, कहां मात देनी है, हमें क्या चाल चलना है, हमें क्या करना है। तो नीतीश जी के ऊपर आप बताइए, आज कल तक जो लोग संयोजक नहीं बना रहे थे, कल देखिए कितना गई, हम तो प्रधानमंत्री बना रहे थे, अखिलेश जी पता नहीं क्या कर रहे थे, हम तो उनको ये कह रहे थे, उनको संयोजक तक नहीं बनाया, उनको कितना सम्मान दे रहे थे। अरे भाई, उनको सम्मानजनक तरीके से आप लोग अपमानित कर रहे थे और जब अपमान महसूस उन्होंने किया और आरजेडी के द्वारा जो उनकी आदत है, खानदानी आदत मैं कहूंगा, भाई खानदानी पार्टी है ना आरजेडी, पैसा लेकर नौकरी देने की, शायद वहां पर नहीं चल पाया होगा तो वो कुछ रार हुई, वो अपने घर वापसी किए। देखिए हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं वो, और आज अपने घर पर वापसी हुई। हम लोग बिहार में बहुत मजबूत हुए, जेडीयू 40 में 40 एनडीए का घटक दल बन चुकी है, लेकिन आप लोगों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि भाई असहज हो गया था, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था सरकार को सरवाइव करना, क्योंकि उनसे पूछा गया कि आपने अवसरवादीपन दिखाया, तो नीतीश बाबू बोले कि हां, जनता के विकास के लिए जहां अवसरवादी होने की जरूरत पड़ेगी मैं अवसर लूंगा, लेकिन पहले मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा। लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश बाबू लगातार नाराज चल रहे थे कि इंडी अलायंस में जो वैल्यू, जो पद, जो मान, जो सम्मान, जो गरिमा होनी चाहिए थी नीतीश बाबू की, वो नहीं मिल रही थी। देखिए कुणाल जी, इसको दो तरह से मैं आपको परिभाषित कर रहा हूं, यह 2 मिनट का समय हमको दीजिए। सबसे पहले तो आप सरकार की बात कर लीजिए। सरकार में असहजता पैदा हो गई, चाहे वो सीओ के बहाली के नाम पर पैसे लिए गए हो जिसको कि मुख्यमंत्री ने रोका, या स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसे लिए गए हो जिसको कि मुख्यमंत्री जी ने रोक दिया। उसके बाद जिस तरह से नर्सिंग ट्रेनिंग के नाम पर 25 लाख 50 लाख रुपया लेकर मान्यता दी गई, ये सब जो मामला आया, मुख्यमंत्री जी ने इस पर विरोध किया। और जो भी शिक्षक की नियुक्ति हुई, ट्रांसफर हुई, उसमें जो सफाई दिखाई गई, इससे उनके मन के अंदर में बेमिसाल अवृद्धि हो गई थी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कभी भी किसी भी धर्म के विरोध नहीं करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो। और बार बार निर्देशित करने के बावजूद भी कभी शिक्षा मंत्री कुछ बोल देते थे, कभी उनके विधायक कुछ बोल देते थे, 2-3 बार। तो ये सब इसमें असहज हो गई थी
तीसरी बात थी कि चुनाव में जब कोई भी दल हो, देखिए बेबाकी से सभी को स्वीकार करना चाहिए कि कोई भी दल सत्ता को प्राप्ति के उद्देश्य से ही राजनीतिक दल बनती है। और इस देश में दो गठबंधन बनने की उम्मीद थी। एक तो एनडीए बना हुआ था, दूसरा नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन की नींव डाली। कोई दूसरा व्यक्ति नींव नहीं डाल सकता। आज कोई व्यक्ति कुछ बोल दे कि हमने इंडिया गठबंधन के लिए ये किया वो किया, सब फूस की बात रहेगी। नीतीश कुमार जी ने एक होकर इंडिया गठबंधन के अस्तित्व में लाया। क्या मिला? कांग्रेस बैठकर जिस तरह से सम्मानजनक भाषा में इंडिया गठबंधन के पैर काट रही थी, सभी ने देखा। गठबंधन कोई बना राष्ट्रीय स्तर पर तो ये लोकसभा के लिए बनेगा, ये कभी नहीं कहा गया। विधानसभा चुनाव के समय क्या हुआ? सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी के लिए किस तरह शब्दों का प्रयोग हुआ? अखिलेश यादव की सीट पर कैसे कांग्रेस ने खड़ा कर दिया? उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा था कि कुछ न कुछ हो जी। लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस ने क्या किया जी? उन्हीं के पार्टी के नेता ने अपने ही सहयोगी दल को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर दी। तो ये सब असहज स्थिति थी। जब इंडिया गठबंधन में हमको रहना ही नहीं था तो चुनावी के लिए किसी न किसी गठबंधन में जाना था। हम पुराने साथी थे और ये कैसे आप कर रहे हैं? ठीक है, अल्लाह ने ये कहा, किला ने ये किया। नहीं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है ना कि पुराने साथी तो अब एक साथ गले मिल रहे हैं, लेकिन कब तक साथ रहेंगे ये भी प्रश्न चिन्ह। लौटूंगा आपके पास। लाल बाबू खान जी, वो समय याद कर रहा हूं जब राहुल गांधी जी पटना पहुंचे थे और लालू प्रसाद यादव जी के घर पहुंचे थे और खाना वाना बन रहा था, सोशल मीडिया पर खूब वीडियो वायरल हुआ था। तब लालू जी कहते नजर आए थे कि कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है ताकि परिवर्तन ले आए। लेकिन यह पता नहीं था कि जो परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं वो उल्टा आरजेडी के लिए ही बैकफायर कर जाएगा। और अब तो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा खेला होगा और ऐसा खेला होगा कि बीजेपी और जेडीयू दोनों के मुंह खुले रह जाएंगे। क्या तैयारी सर चल रही है सर? और ये जो गठबंधन टूटा उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि कल जो घटना घटी है वो राजनीति के स्तर को इतना नीचे तक ले गया है कि जिसकी कल्पना बिहार वासी भी नहीं, देशवासी भी नहीं कर रहे थे। लेकिन बिहार वासियों में कल की घटना को लेकर काफी आक्रोश है और नैतिकता की जो मिसाल कल पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री हमारे एक साथ जो एक ही दिन में पूर्व भी बन जाते हैं और वर्तमान भी बन जाते हैं, जो मिसाल उन्होंने पेश की है उसका आकलन कर पाना अब बिहार वासियों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। बिहार वासी काफी शर्मसार हैं। नहीं, लेकिन जो तहमत लगी है आरजेडी पर कि विकास के मुद्दों को दूर कर रखते हुए अपना निजी स्वार्थ आप लोग देख रहे थे, उन तमाम आरोपों पर क्या कहेंगे आप सर? मेरी बात कंप्लीट हो जाती है सर। जो गठबंधन तोड़ने की असल वजह है, जो ये लोग भाजपा और जदयू के लोग न जाने अभी क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन असल वजह जो ये है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे नेता भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो बिहार वासियों के साथ आपने जो लाइन की कि भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, मतलब कि जो आरोप लगा रही थी जेडीयू कि पर्दे के पीछे लालू प्रसाद यादव जी पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे थे नीतीश बाबू को कि नीतीश बाबू को सीएम कुर्सी से हटाया जाए और तेजस्वी को लाया जाए, नौकरी देने का वादा हमारे भावी मुख्यमंत्री ने अपने जनता के साथ किया था सर। उसको लगातार वो निरंतर निभा रहे थे और उसी क्रम में जैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देखा कि अब ये इनका कद, तेजस्वी यादव जी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, वो जनता के हितों में काम करते जा रहे हैं और इनका कद आने वाले दिनों में बढ़ता जा रहा है, इससे विचलित होकर, इससे घबराकर उन्होंने इस गठबंधन को तोड़ने का काम किया। बाद ही पता चलेगा। लेकिन आशीष जी, एक सेकंड आशीष जी, जो यहां पर ये बात कहते नजर आए लाल बाबू खान साहब कि भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, यानी कि जो आरोप लगा रही थी जेडीयू और बीजेपी कि भाई सरकार को असहज करने के साथ साथ नीतीश कुमार पर पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा था लालू यादव का कि भाई तेजस्वी को सीएम के तौर पर बनाओ,
सीएम प्रोजेक्ट करो, कुणाल सीएम जी। कुर्सी पर बैठाओ। तो फिर तो जो एलिगेशंस लगे, जो आरोप लगे, वो तो फिर सच साबित हुए। और मुझे ये भी बता कुणाल जी, दीजिए कि अब टीएमसी और आम आदमी पार्टी और जेडीयू जो एक आने एक वाले करके टाटा समय बाय में कर ये रहे हैं, हमारे- क्या होगा इनको उसका? कुर्सी दी आपका जाएगी। सर, खुद नीतीश कुणाल कुमार जी, जी ने कहा था। एक सेकंड, कुणाल एक जी। सेकंड, खान साहब, ठीक है आशीष जी। कुणाल जी, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये किसी और ने नहीं, बार बार पीठ थपथपा के और कंधे पे हाथ रखकर नीतीश कुमार जी ने कहा था कि तेजस्वी यादव मेरे उत्तराधिकारी हैं। ये किसी और ने नहीं कहा था। तो उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में क्यों ना देखा जाए? क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव जी अस्वस्थ थे, जेल में थे, उसके बावजूद तेजस्वी यादव ने एक युवा के रूप में जो जनसभाएं की, आपको पता होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों के नाको चना चबवा दिया था उन्होंने। एक दिन में 5-5, 6-6 सभाएं करना एक युवा के सामने, और उसने अपना परिणाम रिजल्ट के रूप में लाके दिखाया कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई बन के उभरी तो वो राष्ट्रीय जनता दल उभरी। एक चीज। दूसरी चीज, जो हमारे भाई कह रहे थे, मुझे तो कभी कभी बड़ा अफसोस होता, मैंने देखो पगड़ी के बारे में पूछा, ये मैं नहीं, ये देखिए देश के प्रतिष्ठित अखबार कह रहे हैं महापलट नीतीश कुमार को। ठीक है सर। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब जो चीजें हैं ना, आज के डेट में आप यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के और जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं और जो प्रवक्ता भी हैं, वो भी जब चैनल पे आते हैं ना, अगर पुराने बयान ही इनको दिखा दिए जाए ना, तो खुद लज्जित हो जाएंगे। ये लोग भी बोल रहे हैं कि न जाने और कितना बेइज्जत करोगे, कराओगे। और रह गई बात, आपने केजरीवाल जी की पूछी और ममता दीदी की पूछी, नीतीश जी का आपने कहा। मैं आपको देखो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मैदान में अगर निडरता से आखिरी योद्धा अगर कोई टिका रहेगा भारतीय जनता पार्टी के सामने, तो वह राहुल गांधी होगा। गांधी के नहीं, अलावा तो फिर इतनी मेहनत इंडिया अलायंस के लिए सर फिर क्यों कर रहे हैं सर? फिर क्यों आप इंडिया अलायंस के लिए इतनी मेहनत कर रहे कुणाल हैं? जी, जब हमने सामने क्या वाला कहा आपको था? भाव नहीं दे रहा, तो आप क्यों इतना सुनिए टाइम ना। वेस्ट कर रहे हैं? सीधे फिर अकेले अच्छा, चुनाव लड़ सुनिए। लीजिए। विधानसभा चुनाव में भी सुनिए। आपसे संवाद हुआ था ना, आपने कहा था विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेंगे। अब तो लोकसभा चुनाव में भी सब बिल्कुल। अकेले अकेले लड़ रहे हैं, फिर क्या मतलब सर? ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा ही होगा तो लड़ेंगे सब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 400 का दंभ भरने वाली भारतीय जनता पार्टी थी, 40 सीटों पे सिमटने के लिए वो एकदम 40 का अश्विनी जी, समीकरण सीधा बैठा पा संगीन रही थी। आरोप, इस वजह अब से की नीतीश बार कुमार को आना 400 पड़ा। पार का नारा देने वाली बीजेपी 40 सीटों पर सिमट जाएगी, कांग्रेस का सीधा। देखिए कुणाल जी, कोई बात नहीं, आशीष जी भी यही हैं, हमारे भाई हैं, मैं भी यही हूं और कुणाल भाई आप भी हैं। प्रस्तोता के रूप में हम लोग फिर मई में मिलेंगे यहाँ, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए कांग्रेस जो जद्दोजहद कर रही है, जनता ने इनको नकारा है। 2 चुनाव हो गया, 14 और 19। लोकसभा में विरोधी दल के नेता लायक भी सीट नहीं दिया है इनको। तो इस बार तो कांग्रेस का लक्ष्य 24 में 24 का है, उससे ऊपर कम बढ़ना से कम नहीं है 2 से तो ज्यादा है ना, 2 से नहीं, तो नहीं, ज्यादा ठीक है ना। अरे चलिए ठीक है भाई, दो तो हमारी शुरुआत थी। अगर आप देखिए हमारे वर्तमान को बताएंगे तो मैं आपके भविष्य को बताऊंगा। आशीष जी थोड़ा सुन लीजिए, आशीष जी सुन लीजिए, हम लोग तो 2 से आज 303 पर पहुंचे हैं, लेकिन आप 404 से आप 3 पर 40-42 पर आ गए हैं। तो अब ये भी बता बताइए दीजिए, 56 चढ़ाव और लाख करोड़ का उतार कर्जा दोनों में बड़ा 205 फर्क लाख होता करोड़ है। पहुंचाया है आपने, आप ये भी बता दीजिए। जी देश क्या पे पूछा? 56 लाख करोड़ का कर्जा 205 लाख करोड़ पे पहुंचाया है हाँ, आपने। एकदम इसका भी जवाब 400 के सुन लीजिए, सिलेंडर धैर्य को रखिए, पहुंचाया आपने। धैर्य रखिए ना आशीष भाई, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। देखिए 17 लाख करोड़ का कर्जा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के बाद था, माननीय मनमोहन सिंह जी के ऊपर 17 लाख करोड़ का कर्जा 2004 में था, और वो शायद 56 लाख करोड़ 2014 में। सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। आप अपने समय पर जवाब दे दीजिएगा। हम लोग धैर्य से सुन रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड, धैर्य से सुन रहे हैं, आप धैर्य से सुनिए। अगर कोई बात हो तो तर्कों का जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, इनके बड़े नेता थोड़ी छोटी झूठ बोल दिए तो कौन सा ठीक है, ठीक है, नहीं, आप कुणाल जी कोई दिक्कत नहीं, लाल बाबू जी भी आरजेडी से हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता का आप देखिए, आपके पास टीम है कुणाल जी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। 17 लाख करोड़ 4 में था और 14 में जो है 55-56 लाख करोड़ का कर्जा जो है हो गया था। कितना परसेंट बढ़ा और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर या देश विकास हुआ। फ्रेजाइल 5 में अर्थव्यवस्था थी हमारी, और आज जो है अगर 2,05,000 करोड़ हुई है
तो हमारी अर्थव्यवस्था टॉप 5 में है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कितने स्थान पे हैं, ऑटोमोबाइल में हम दूसरे स्थान पर हैं, हम उत्पादन में, मैन्युफैक्चरिंग में कहां पहुंचे हैं, ये सब देखना पड़ेगा। ये कांग्रेसी लोग नहीं, ठीक है, अब देखना तो वही बेहद खास है ना कि आने वाले वक्त में जिस तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों के बीच किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के बैनर तले क्लीन स्वीप करने की तैयारी कर रही है, उसमें कितनी बड़ी चोट यहां पर इंडिया अलायंस लगा सकता है। छोटा सा ब्रेक, लौटूंगा, जल्द हाजिर होऊंगा।